Good morning, everyone, again. So, we are with our next topic. So, this video series I have specially designed during a lockdown for a Python students, for a Python based students. So, yesterday's in the first video, we have seen how to create class and object. Then class method and self object also we have seen public and private members with their different examples we have seen. Okay, one sample example also we have taken. So today's topic is nothing but we have seen how to create class. Okay, class keyword is used, class, then class name. Okay, in that how to create the class and object also we have seen how to create an instance. That is very simple. Object name equals to class name bracket. Okay, braces. So today's our topic is nothing but method overloading and overriding. This all the oops concept you may have learned in the C++ and Java, but similar concept how to implement in a Python that you have to learn is very important. You may say it is very similar to whatever you have learned, but implementation is different in a different programming language. So it's very easy, but how to implement, how to use in a Python is very important to look. Okay, so method overloading and method overriding, so these are nothing but the concept and features of object oriented programming or object oriented program. Concepts are supported by Python. So method overloading is nothing but simple क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए, हाउ टू अचीव द मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन, तो इतना लिख के एग्जांपल लिखना है आपको, हम रन करके भी देखेंगे वन बाय वन, एवरीथिंग विल सी. ओके, so look everyone, method overloading. So method overloading is the ability of function to behave in a different ways. तो method overloading फंक्शन की एक एबिलिटी होती है जो बिहेव करता है डिफरेंट वेज में ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू इट. तो पैरामीटर वेरी किए तो बिहेवियर बदलता है मेथड का, क्योंकि उस मेथड को हम ओवरलोड कर रहे हैं. इन मेथड ओवरलोडिंग सेम फंक्शन नेम इज यूज्ड, फंक्शन का नाम सेम रहेगा फॉर अ डिफरेंट बिहेवियर. बिहेवियर अलग अलग होंगे, नाम एक ही होगा. बिहेवियर अलग कब होगा, जब पैरामीटर बदलेंगे. हम कभी एक पैरामीटर देंगे, कभी 2 देंगे, कभी 3 देंगे. लेकिन पाइथन ऐसी फंक्शनलिटी 100% सपोर्ट नहीं करता है, याद रखना. वी आर सेइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आर सपोर्टेड बाय पाइथन, लेकिन सम उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो हम करेंगे अभी एग्जाम्पल में आपको समझेंगे. तो कंप्लीटली मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है पाइथन, याद रखना. कंप्लीटली करता है लेकिन उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें, तो वो एडजस्टमेंट हमें प्रोग्रामिंग में दिखेगा. पहले तो हम मीनिंग समझ ले. मेथड ओवरलोडिंग एक एबिलिटी होती है फंक्शन को जो डिफरेंट वे में बिहेव करता है, लेकिन डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैरामीटर में जो हम उसके अंदर पास करते हैं. मेथड ओवरलोडिंग का इन मेथड ओवरलोडिंग द सेम फंक्शन नेम इज यूज फॉर अ डिफरेंट बिहेवियर. आपके बिहेवियर अलग देगा लेकिन फंक्शन का नाम एक किच होगा. फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल प्रोग्राम विच शो द मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट. तो मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम प्रोग्राम के थ्रू देख रहे हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है प्रोग्राम, हम उसको रनेबल मोड में ही देखेंगे. ओके, सो लुक एवरीवन, सो दिस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम फॉर मेथड ओवरलोडिंग. बहुत सिंपल है, ध्यान देना. क्लास, क्लास नेम, एक कलर क्लास लिया हमने. हमने देखा ना क्लास कैसे डिफाइन करते, क्लास कीवर्ड क्लास नेम. सो क्लास, क्लास नेम, क्लास का नाम है कलर, कोलन, जैसे कोलन लिखा क्लास की बॉडी शुरू हुई. क्लास की बॉडी में डेफ, डेफ मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर रहा मैं, फंक्शन का नाम है सेलेक्ट कलर, फंक्शन का नाम है सेलेक्ट कलर. कल ही पढ़ा हमने, सेल्फ पैरामीटर पास किया जाता है फंक्शन में, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है उसके ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. तो सेल्फ रेफर ऑब्जेक्ट itself of a particular method in the function. okay, so एक कलर नाम का क्लास लिया, उसके अंदर एक मेथड लिया मतलब फंक्शन जिसका नाम है सेलेक्ट कलर. इसको पैरामीटर क्या दे रहे हैं हम, नेम. नेम को इनिशियली हम क्या ले रहे हैं, इक्वल टू नन. देखो नन का कलर रेड है, जो भी रेड होता है ना वो कीवर्ड्स होते हैं. नन मतलब नथिंग, हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं नथिंग. इसका मीनिंग समझना, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, यही एडजस्टमेंट है. और इसी एडजस्टमेंट के कारण हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मेथड ओवरलोडिंग
ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है मेथड ओवरलोडिंग, ओके, मेथड ओवर राइडिंग, ये आज हमारा आज का कंसेप्ट है। डेटा हाइडिंग भी सीखेंगे हम इसी सीरीज़ के आज के ट्यूटोरियल के अंदर, है ना। सो ये जो एडजस्टमेंट एंड नेम इक्वल्स टू नन, ये करने के कारण ही मैं मेथड ओवरलोडिंग को पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, नहीं तो पाइथन डायरेक्टली ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता नहीं है। ओके, हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू, आपको समझेंगे। ओके, सो कलर क्लास है, उसके अंदर सिलेक्ट कलर नाम का फंक्शन है। उस फंक्शन में एक प्रीडिफाइंड मतलब पहले से सेल्फ पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर है नेम, हम इसको नेम देंगे, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट लिया हमने, है ना। ओके, अब कोलन लिखा, सेल्फ नेम इक्वल्स टू नन, मतलब नेम एक वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने नन ली है, नन, नन मतलब नथिंग। ओके, कोलन बॉडी शुरू हुई इस फंक्शन की। अब फंक्शन में हम एक कंडीशन चेक कर रहे बेटा, इफ नेम इज नॉट नन, अगर नेम नन नहीं है तो इफ की बॉडी में जाएंगे। नन नहीं है मतलब कुछ तो भी तो है, कुछ तो भी तो है, जो भी होगा वो नेम के अंदर होगा। सपोज नेम के अंदर मैंने पास किया ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। सो प्रिंट, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, इफ नेम इज नॉट नन, नेम नन नहीं है क्या, इनिशियली नेम नन है, लेकिन नेम की वैल्यू अगर यूजर से हमने कुछ ले ली, सपोज ग्रीन ले ली, तो वो नन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इफ की बॉडी में जाएगा तो प्रिंट क्या होगा, माय फेवरेट कलर इज, ये तो एज इट इज स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग है, सिंगल कोटेशन लिखो, डबल कोटेशन लिखो, प्लस मतलब कॉन्केटिनेट कर रहा, प्लस ना लिख के मैं कॉमा भी लिख सकता हूँ, वैसे भी लेंगा क्योंकि प्रिंट के अंदर ये दोनों चलते हैं। फिर नेम वेरिएबल की जो भी वैल्यू होंगी, मैंने ग्रीन एंटर की तो यहाँ ग्रीन आएगा, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन, ठीक है। तो सेलेक्ट कलर फंक्शन रन हो रहा है, उसकी इफ के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, इल्स की रन नहीं होगी। यहाँ मेरा सेलेक्ट कलर फंक्शन फिनिश हो रहा, बराबर है। वही अगर इफ नेम इज नॉट नन, नन नहीं है तो हम इफ की बॉडी में गए ना, लेकिन वो नन ही है, मैंने कुछ भी पैरामीटर नहीं पास किया, तो एल्स में आएगा। तो एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, देखो, इफ नेम इज नॉट नन, नेम की वैल्यू जो भी यूजर देगा नन नहीं होंगी तो इफ की बॉडी रन होगी, और ननिच होंगी तो एल्स की बॉडी रन होगी। तो एल्स में क्या प्रिंट करना चाहिए, आई डू नॉट लाइक एनी कलर, क्योंकि मैंने कुछ एंटर ही नहीं किया। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, एडजस्टमेंट है, एफ और एल्स, ये नहीं तो वो। एक बार एक पैरामीटर पास करेंगे तो इफ की बॉडी रन होगी, एक बार एक भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे मतलब आपने कोई कलर ही नहीं एंटर किया तो एल्स। ओके, ये हुआ हमारा सिलेक्ट कलर फंक्शन का डेफिनेशन, मतलब मेथड हमारे क्लास का अंदर ना, फंक्शन मतलब मेथड ही होता है, क्योंकि हमने देखा है क्लास के अंदर दो चीज़ें, डेटा मेंबर और मेथड। डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स, और मेथड ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हम, जैसे कल के मतलब हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा हमारा हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और क्लास, उसमें देखा ऑब्जेक्ट का काम होता है क्लास के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करना और उसके मेथड को एक्सेस करना, ठीक है ना। तो हमारा क्लास कलर है, उसमें हमने एक मेथड लिया है सेलेक्ट कलर, वो कंडीशन चेक करता है, वो सेलेक्ट कलर दो पैरामीटर लेता है, एक सेल्फ है बाय डिफॉल्ट जिसकी मदद से हम इनिशियलाइजेशन करते, और नेम को इनिशियली नन लिया, लेकिन चेक कर रहे नेम इज नॉट नन, नन नहीं है मतलब कुछ तो भी है तो प्रिंट कर दो, नहीं है तो बता दो कि आई डू नॉट लाइक एनी कलर। ये तो भाई डेफिनेशन फिनिश हुई ना, ये क्लास था, ये क्लास की बॉडी यहाँ फिनिश हो गई, क्लास के अंदर मेथड, मेथड की बॉडी यहाँ फिनिश, यहाँ से शुरू होता हमारा प्रोग्राम। तो पहली लाइन इंस्टेंस क्रिएट कर रहे कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्लास नेम, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट लिया, क्लास का नेम ले रहे कलर, ये हमारा ऊपर का क्लास कलर, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, इसकी मदद से हम उसके अंदर के सिलेक्ट कलर को यूज़ करेंगे, है ना। फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, मेथड का नाम क्या है बेटा, सेलेक्ट कलर, क्योंकि कलर क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है ओबीजे, फिर ओबीजे डॉट मेथड नेम, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है ओबीजे उसके मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, है ना शीतल, समझ रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो मेथड का नाम है सेलेक्ट कलर, लेकिन यहाँ देखो पैरामीटर क्या कर रहा, मैं एक भी पैरामीटर नहीं पास कर रहा, और जब एक भी मत पास करो, जब किसके पास कितने पैरामीटर है, सेल्फ और नन, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, लेकिन एक पैरामीटर है ना नेम जिसकी इनिशियल वैल्यू नन है, नन मतलब वो नन ही रहेगा क्योंकि आपने कुछ पास ही नहीं किया, नहीं पास किया तो आए अंदर इफ नेम इज नॉट नन, जबकि आपने पास किया है नन, लेकिन ये क्या पूछ रहा नन नहीं है क्या, अबे वो तो नन है,
तो कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होंगी तो इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, किधर जाएगा, एल्स की बॉडी में जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं पास किया, और कुछ भी नहीं पास किया तो नेम की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब नन, नन इज इक्वल टू नन, यस। लेकिन यहाँ क्या चेक कर रहा, इफ नेम इज नॉट नन, बट नेम इज नन, नेम इज नॉट नन, लेकिन मैंने नेम तो कुछ नहीं पास किया, कुछ नहीं मतलब नन, तो नन इज इक्वल टू नन, बराबर है। लेकिन मैं चेक क्या कर रहा, नेम की वैल्यू नन है, नन इज नॉट नन, ए फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, तो एल्स में क्या, आई डू नॉट लाइक एनी कलर प्रिंट होगा एक बार, ये जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब दूसरी बार फिर से मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, बेटा ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट कलर, तो देखो दो बार हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, यही तो मेथड ओवरलोडिंग है ना। सेम नाम का मेथड हम कॉल कर रहे हैं, एक बार 0 पैरामीटर पास कर रहे हैं और एक बार एक सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये मेथड ओवरलोडिंग है। तो इसका बिहेवियर चेंज हो रहा, क्योंकि जब एक बार मैं कॉल कर रहा सेलेक्ट कलर तो वो प्रिंट क्या कर रहा है, आई डू नॉट लाइक एनी कलर, और जब दूसरी बार मैं पास कर रहा कुछ पास करके, अब कैसे पास कर रहा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट कलर पैरामीटर पास किया वाइट, तो सेलेक्ट कलर के डेफिनेशन के पास जाओ, ये है सेल्फ, तो उसके ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा, लेकिन वाइट कहाँ पे जाएगा, नेम के अंदर, तो अब नेम की वैल्यू क्या है, वाइट, जबकि इनिशियली वो नन था, लेकिन अब वैल्यू क्या है, वाइट। तो अभी चेक करेंगे, इफ वाइट इज नॉट नन, नेम की वैल्यू वाइट है, याद रखो, वाइट इज नॉट नन, यस, बिकॉज वाइट इज अ वाइट, वाइट इज नॉट नन, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो प्रिंट क्या करेगा, माई फेवरेट कलर इज, नेम की वैल्यू क्या है, वाइट, तो माई फेवरेट कलर इज वाइट, एल्स में नहीं जाएगा। तो एल्स में कब जाएगा, जब 0 पैरामीटर पास करेंगे, और ट्रू में कब जाएगा, जब वाइट पैरामीटर पास करेंगे। देखो फंक्शन एक किच है, सिलेक्ट कलर एक बार 0 पैरामीटर पास कर रहे हैं, सेलेक्ट कलर एक बार सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये हो गया ना फंक्शन, मतलब मेथड ओवरलोडिंग, हम मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं, कैसे पता है, मेथड का नाम सेम ही है, मेथड का नाम सेम ही है, लेकिन उसमें पैरामीटर वैरी करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है। देखो हमने उसके अंदर एफिल्स यूज़ किया है, आप बोलोगे सर हम डायरेक्ट तो एफिल्स लिख सकते हैं, ये है तो वो है तो वो, लेकिन हमें मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए इनिशियली नन वैल्यू ली ना, वो इंपॉर्टेंट है, तो नन लेके हम पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ पाइथन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो उसमें बराबर आंसर लिखते आना चाहिए, डायरेक्टली ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन द पाइथन बट कैन बी पॉसिबल यूजिंग नन इनिशियल वैल्यू। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग अभी एग्जांपल हुआ ना, आपको समझेगा अच्छे से। मेथड ओवरलोडिंग इज एबिलिटी ऑफ फंक्शन टू बिहेव इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग वे से बिहेव करता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू इट, तो नंबर ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड रहता है ओवरलोडिंग। 0 पैरामीटर है तो अलग आउटपुट दे रहा, कुछ पैरामीटर है तो अलग आउटपुट दे रहा है ना। इन मेथड ओवरलोडिंग द सेम नेम इज यूज फॉर अ डिफरेंट बिहेवियर, देखो दोनों बार कॉल करते समय हमने मेथड का नाम वो ही यूज किया, सेम नेम रहेगा, लेकिन पैरामीटर बदला, बिहेवियर बदला। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम विच शो द ओवरलोडिंग कंसेप्ट, जो हम अभी देख रहे हैं ओवरलोडिंग कंसेप्ट। ओके, सो आवर ओवरलोडिंग कंसेप्ट इज नथिंग बट, लुक एवरीवन, देखो बेटा फिर से मैं प्रोग्राम शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत आसान है, हमें सिर्फ देखना क्या है, और अगर मैं देखूँ तो प्रोग्राम में ये क्लास है, उसके अंदर मेथड है, वो उसकी बॉडी है। प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन शुरू कहाँ से होगी, यहाँ से, इंडेंटेशन, ए बेलगम वार बराबर है ना, इंडेंटेशन कैसे यूज़ करते हम, स्टार्टिंग लाइन से, मतलब ये पहली लाइन, ये भी स्टार्टिंग लाइन है, लेकिन क्लास जैसे ही डिक्लेयर किया, क्लास क्रिएट किया, उसके बॉडी यहाँ से शुरू हुई, उसकी बॉडी के अंदर फिर मेथड है, मेथड की बॉडी के अंदर फिर ये स्टेटमेंट्स है ना, लेकिन यहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही। तो obj इक्वल्स टू कलर, मतलब ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, क्लास का नाम है कलर, तो कलर ना, कलर क्लास के एक कलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसके अंदर के मेथड को इन्वोक कर रहे हैं सेलेक्ट कलर, लेकिन पैरामीटर एक भी पास नहीं कर रहे। सेलेक्ट कलर की डेफिनेशन में क्या है, सेल्फ, तो उसके ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। नेम एक पैरामीटर है जिसकी जगह मैंने कुछ नहीं पास किया, चलता, क्योंकि वो इनिशियली नन है, नन है तो नन ही रहेगा, कुछ न, अब जिसके पास कुछ नहीं है आप उसको कुछ नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं रहने वाला है, लेकिन जिसके पास कुछ
नहीं है लेकिन आप कुछ दोगे तो वो कुछ हो जाएगा। तो जैसे आपके पास अगर लास्ट के 2 यूनिट नहीं है, अभी मैं दे रहा हूँ थ्रू वीडियो ट्यूटोरियल, सो यू विल कंप्लीट योर 2 रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर द एग्जाम, सो डेफिनेटली यू मस्ट वॉच, okay, and at the same time you must prepare also, everyone, okay, Priyanshi, निविदा। तो सेलेक्ट कलर ये डेफिनेशन है हमारी, है ना। तो सेलेक्ट के अंदर सेल्फ एक पैरामीटर, नेम एक पैरामीटर। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कलर को इन्वोक किया, यहाँ मैंने पास कुछ भी नहीं किया, सेम नाम के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर। जैसे ही अंदर गए, नेम की वैल्यू मैंने कुछ नहीं पास की तो वह नन, इनिशियली नन है। तो मैं चेक क्या करा, नेम इज नॉट नन, अबे नेम इज नन। मैं चेक क्या करा उल्टा, नेम इज नॉट नन, नेम नन नहीं है क्या, अबे नेम तो नन है। तो इफ की कंडीशन फॉल्स होंगी, क्योंकि वो ट्रू कब होती थी, जब नेम नन रहता। तो मैं चेक क्या करता था, नन इज नॉट, नेम की वैल्यू क्या है अभी हमारी नन, हम चेक क्या कर रहे हैं, नन इज नॉट नन, फॉल्स, बिकॉज नन इज नन, नन इज नन, ओके। तो ट्रू के अंदर नहीं जाएगा। सपोज इसको ट्रू बनाना था तो क्या होता था, नेम की कुछ तो भी वैल्यू रहती थी। सपोज नेम की जगह मैंने पास किया, कलर का नाम पास कर रहा है ना, ब्लू, तो ब्लू इज नॉट नन, यस, बिकॉज ब्लू इज ब्लू, ब्लू इज नॉट नन, तो कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू है तो प्रिंट कर रहे हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट है उसकी बॉडी में। इफ में माय फेवरेट कलर इज, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस कॉन्केटिनेट करता है या कॉमा लिख के भी करो तो भी एज इट इज आता है। नेम, नेम की जो भी वैल्यू होगी ब्लू, तो माय फेवरेट कलर इज ब्लू, मतलब अगर आप सिलेक्ट कलर में पैरामीटर पास करोगे तो माय फेवरेट कलर पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं तो इसमें क्या, आई डू नॉट लाइक एनी कलर। क्यों, क्योंकि आपने अभी क्या पास किया, नन। सपोज पहली बार जब हम कॉल कर रहे हैं, मैं दोनों मिक्स बता रहा हूँ, हाँ, पहली बार जैसे कॉल किया सेलेक्ट कलर को, तो नेम की वैल्यू है नन। मैं चेक क्या कर रहा, नेम इज नॉट नन, बिकॉज नेम इज अ नन, लेकिन मैं क्या बोल रहा, नेम नन नहीं है क्या, अबे नेम नन है, मतलब कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे। एल्स क्या करता, आई डू नॉट लाइक एनी कलर, तो पहली बार ये प्रिंट होगा, आई डू नॉट लाइक कलर। जैसे ही नेक्स्ट लाइन में गए, ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट कलर, देखो सेलेक्ट कलर दोनों सेम नाम है फंक्शन के, लेकिन पैरामीटर वेरी हो रहे, दैट इज अ मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ओके। तो सेलेक्ट कलर वाइट, तो ये वाइट किस में जाएगा, मैं कॉल किसको कर रहा बेटा, सेलेक्ट कलर, किसके क्लास का मेथड है, कलर क्लास का मेथड है। तो कलर का ऑब्जेक्ट ओबीजे, किसको कॉल कर रहे हैं, सेलेक्ट कलर को। गए सेलेक्ट कलर की डेफिनेशन के पास, सेल्फ तो रेफर करता है उसके ऑब्जेक्ट को, लेकिन मैंने पास क्या किया, सिंगल पैरामीटर, वो जाएगा नेम में, नेम में। तो नेम की वैल्यू क्या है, वाइट। अब मैं चेक क्या कर रहा, नेम की वैल्यू वाइट है, याद रखो निविदा। इफ ए वैष्णवी मते, इफ वाइट इज नॉट नन, वाइट नन नहीं है क्या, यस, वाइट नन नहीं है, वाइट तो वाइट होता है, कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू है तो इफ की बॉडी रन होगी। इफ की बॉडी में क्या है, माय फेवरेट कलर इज, इसके बाद यहाँ कॉमा करके भी लिखो तो भी चलता, प्लस मतलब कॉन्केटिनेट कर देगा, उसके बाद नेम की वैल्यू है वाइट, तो माय फेवरेट कलर इज वाइट। तो सबसे पहले जब हमने सिलेक्ट कलर को कॉल किया था तो इल्स की बॉडी रन होगी, तो पहला आउटपुट आएगा डू नॉट लाइक एनी कलर। फिर से हमने नीचे कॉल किया है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, मतलब ओबीजे डॉट सेलेक्ट कलर वाइट, तो फिर प्रिंट होगी ट्रू बॉडी, माय फेवरेट कलर इज वाइट। तो यहाँ बोलने का मकसद क्या है, मतलब क्या है पता है क्या, ओके, एक बार जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे तो एक भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे, मतलब मैंने नन पास किया, तो जैसे ही पास किया तो नेम की वैल्यू है नन। चेक क्या कर रहा, नन इज नॉट नन, नेम की वैल्यू नन है बोला मैंने, निविदा ध्यान देना, नन इज नॉट नन, यस, नन इज नॉट नन की यस है कि नो, नो, क्योंकि नन तो नन होता है, नन इज नॉट नन, फॉल्स, बिकॉज नन इज नन, तो एल्स में जाएगा क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही, तो पहली बार प्रिंट करेगा आई डू नॉट लाइक एनी कलर। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई थी ना। अब फिर से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, मतलब इन्वोक कर रहे हैं मेथड को, तो जैसे क्लास के मेथड को इन्वोक कर रहे हैं सेलेक्ट कलर, अब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वाइट, तो ये सेलेक्ट कलर के पास जाएगा, डेफिनेशन के पास हमने वैल्यू क्या दी, नेम की वाइट, तो वाइट इक्वल्स टू, मतलब नेम की वैल्यू अब हो गई वाइट, वो इनिशियली नन था लेकिन अब हो गई वाइट, तो नेम इक्वल्स टू वाइट हो गया अभी। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, इफ वाइट इज नॉट नन, यस, बिकॉज वाइट इज अ वाइट, वाइट इज अ नॉट नन, यस, कंडीशन इज ट्रू।
जैसे कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी में ट्रू कंडीशन रन होगी, दैट इज़ अ माई फेवरेट कलर इज़ वाइट। तो ये इफ एल्स का जो एडजस्टमेंट है ना, वो करना मतलब एक ट्रिक है जो ओवरलोडिंग को इनेबल करती है बेटा। अगर मैं ये नन न लिखूँ ना तो ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होती है पाइथन में। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया, कमेंट के फॉर्म में लिखा है मैंने, फिर हम कॉल कर रहे हैं मेथड को विदाउट पैरामीटर, फिर कॉल कर रहे हैं मेथड को विथ पैरामीटर। तो विदाउट पैरामीटर कॉल करने पे एल्स बॉडी रन हो रही, और विथ पैरामीटर कॉल करने पे ट्रू बॉडी रन हो रही। ओके, तो सबसे पहले आई डू नॉट लाइक एनी कलर मिलेगा आउटपुट, फिर माई फेवरेट कलर इज। यहाँ इफ एल्स से बहुत सिंपल है, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है पता है क्या, मेथड ओवरलोडिंग। देखो ये सिंपल सा एग्जांपल लेने का पर्पस क्या है, आपको एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है ना, इतना एग्जांपल लिखना, वैसे तो ओवरलोडिंग के बहुत बड़े एग्जांपल होते हैं सिंपल वे से, क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट करना पड़ता है। ओवरलोडिंग में सिर्फ इनहेरिटेंस में नहीं, इनहेरिटेंस तो बहुत आसानी से होता है पाइथन के अंदर। ओके, जो हमारा अगला ही टॉपिक रहेगा देखेंगे हम उसको। ओके, सो सिलेक्ट कलर एक बार इन्वोक किया विदाउट पासिंग पैरामीटर, दूसरी बार इन्वोक किया पासिंग पैरामीटर, तो सेम फंक्शन वर्किंग 2 टाइम्स विद अ डिफरेंट पैरामीटर विद द सेम नेम इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। ओके प्रियांशी, देखो बेटा, ओके बेलगमवार, नीलेवार, जंगिलवार, ध्यान दो, प्रियंका मालिकर। ओके देखो मैं रन कर रहा हूँ इसे। सबसे पहले पैरामीटर नहीं पास किया तो एल्स बॉडी में गया था, क्या प्रिंट किया, आई डू नॉट लाइक एनी कलर। फिर दूसरी बार पैरामीटर पास किया, फिर से कॉल किया सेलेक्ट कलर को, तब वाइट पास किया, तो फिर ट्रू बॉडी रन हो रही थी, माई फेवरेट कलर इज वाइट। सो दिस इज नथिंग बट अ आउटपुट। सो एवरीवन गॉट इट? नहीं भी समझता है तो पॉज करके वीडियो को रिपीट करो, समझेगा। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। सिंपल है बेटा, एक कलर क्लास लिया, उसके अंदर एक सेलेक्ट कलर मेथड लिया, सेल्फ तो हम लेते ही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ होता है। एक नेम पैरामीटर लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू नन है। अब उसकी बॉडी में हम चेक कर रहे हैं इफ़ नेम इज़ नॉट नन, अगर नेम नन नहीं है तो इफ़ की बॉडी रन होगी। नन नहीं है मतलब कुछ तो भी तो है, कुछ तो भी तो है, तो उसको प्रिंट करो ना फिर, माई फेवरेट कलर इज़, जो भी आपने डाला वो कुछ तो भी है ना। और अगर इफ़ नेम इज़ नॉट नन, नन नहीं है मतलब कुछ तो भी है, और सपोज नन है तो मैं चेक क्या कर रहा, नन इज़ नॉट नन, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो जाएगा एल्स में, तो एल्स क्या है, आई डू नॉट लाइक एनी कलर। लेकिन मीनिंग क्या है, जब मैं पैरामीटर नहीं पास करता तो वो नन होता है, और नन होता है तो मैं चेक क्या कर रहा, नन इज़ नॉट नन फॉल्स, तो फॉल्स में प्रिंट कर रहा है आई डू नॉट लाइक एनी कलर। लेकिन मैं जब कुछ तो भी पास कर रहा हूँ, ओके मैं कुछ तो भी पास कर रहा हूँ, तो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे निविदा। ओके देन, और जब मैं पास कर रहा हूँ कुछ कलर तो यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, निविदा। तो निविदा इज नॉट नन, यस निविदा नन हो ही नहीं सकती, निविदा इज नॉट नन, नन मतलब नथिंग, तो निविदा तो कुछ तो भी तो है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, निविदा इज नॉट नन, यस कंडीशन इज ट्रू, तो माई फेवरेट कलर इज, फिर यहाँ पे जो भी आपने पास किया वो आएगा। ओके सो लुक एवरीवन, सो आई डू नॉट लाइक एनी कलर, माई फेवरेट कलर इज, जो पास किया था नेम वो एनी नेम है ना, वो तो कलर का नाम था, हमने निविदा लिख दिया है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। ओके सो यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट है ओवरलोडिंग का। बहुत आसान सा छोटा सा एग्जाम्पल बुक में अच्छे तरीके से गिवन है नोट्स में। ओके तो एक बार हम मेथड को कॉल कर रहे विदाउट एनी पैरामीटर, और एक बार कॉल कर रहे विथ पैरामीटर, इनिशियली नन लेना इम्पॉर्टेंट है। ओके उसके कारण ही ओवरलोडिंग पॉसिबल होती है। तो ओवरलोडिंग इज नथिंग बट वेरी सिंपल, एनी फंक्शन having same name but different parameters, any function can be invoked with the same name but different parameters, that is a function overloading, method overloading। okay so उसके बाद का नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हमारा, ओके तो ये था मेथड ओवरलोडिंग, वही सेम एग्जांपल जो हमने रन किया, उसका आउटपुट आई डू नॉट लाइक एनी कलर, माय फेवरेट कलर इज वाइट। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। नाउ वी आर गोइंग सी, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, मेथड ओवरराइडिंग। दोनों देखो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों पॉलीमॉर्फिज्म है ना। मेथड ओवरराइडिंग इज अ मैकेनिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक तरीका होता है विच अलाउ टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन इन अ चाइल्ड क्लास विच इज डिफाइंड इन अ पेरेंट क्लास।
तो पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज़ें डिफाइंड है उसको आप इम्प्लीमेंट करते समय बदल सकते हो। चाइल्ड क्लास के अंदर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लो, सपोज आपके पास पहले मोबाइल नहीं है, तो आपसे स्कूल में कॉलेज में कोई पूछता है आपके पास मोबाइल है, तो आप बोलते हो नहीं है, लेकिन आपसे किसी को बात करनी रही तो बोलोगे मेरे पेरेंट्स के पास मोबाइल है, मतलब मेरे फादर के पास मोबाइल है। तो आप बोलोगे कोई पूछेगा कौन सी, तो आप बोलोगे नोकिया की फ़ोन है ना। तो आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपके पेरेंट्स की, आप उसे एक्सेस कर सकते हो, बराबर है। आपके पास नहीं है तो पेरेंट्स की एक्सेस करोगे, लेकिन कुछ दिन बाद सपोज आपने भी मोबाइल ले ली सैमसंग की, ओके, एप्पल की फ़ोन ले लिया आपने, तो अब कोई आपसे पूछेगा आपने कौन सी फ़ोन ली, तो आप अब भी नोकिया नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, एप्पल की फ़ोन है, क्योंकि जो पेरेंट की फ़ोन थी नोकिया उसके ऊपर ओवरराइड हो गई आपकी फ़ोन, क्योंकि अब वो आपकी फ़ोन है। तो पहले चाइल्ड क्लास में मेथड को देखा जाता है, अगर वो है तो उसको यूज़ करते, नहीं है तो उसके पेरेंट क्लास को देखा जाता है। जैसे आपके पास पहले फ़ोन नहीं थी तो पेरेंट की आपकी कंसिडर की जाएंगी, क्योंकि आपसे अगर कम्युनिकेट करना है तो पेरेंट के फ़ोन के थ्रू कंसिडर किया जाएंगे। आपके पास नहीं है क्योंकि वो आपके पेरेंट है, लेकिन आपके पास आपकी फ़ोन है तो पेरेंट के थ्रू कम्युनिकेट नहीं, डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, तो उसको ओवरराइडिंग कहा जाता है। मतलब आपके पिताजी की नोकिया फ़ोन को ओवरराइड कर दिया एप्पल ने, क्योंकि आपके पास भी फ़ोन आ गई। तो जब भी हम किसी चाइल्ड के अंदर मेथड लिखेंगे तो वो पेरेंट को ओवरराइड करता है विथ अ सेम नेम, विथ अ सेम नेम, ओके, और सेम पैरामीटर ऑल्सो। तो यहाँ कंसेप्ट बहुत आसान है समझना, आपको आते भी होंगे ये कंसेप्ट, यू मे हैव लर्न इन द जावा and C++ object oriented, but this concept how to implement in a Python is important for us. Okay, so method overriding is a mechanism in a object oriented programming which allow to change the implementation function in a child class which is defined in a parent class. तो जो पेरेंट क्लास में डिफाइन किया है उसको चाइल्ड क्लास में हम बदल सकते हैं। देर आर टू एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर मेथड ओवरराइडिंग। मेथड को ओवरराइड करना है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फॉर परफॉर्मिंग मेथड ओवरराइडिंग देयर मस्ट बी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आपके पास फ़ोन नहीं तो किसी पड़ोसी का फ़ोन थोड़ी यूज़ करोगे, अपने पेरेंट्स का ही फ़ोन यूज़ करोगे ना। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, तब ओवरराइडिंग हो सकती है, बराबर है। फॉर performing method overriding there must be inheritance, okay, the function that is redefined in a child class, जैसे मोबाइल पेरेंट की तो थी लेकिन आपके पास भी रीडिफाइन होने आ रही है एप्पल की, the function that is redefined in a child class must have the same number of argument in a child class। हम डिफरेंस भी देखेंगे ओवरलोडिंग और राइडिंग का। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन का नेम सेम होता है, पैरामीटर अलग होते हैं, लेकिन ओवर राइडिंग में क्या होता है, फंक्शन का नाम भी सेम होता है, पैरामीटर भी सेम होते हैं। द फंक्शन दैट इज रीडिफाइन इन अ चाइल्ड क्लास, पेरेंट के पास तो है मोबाइल लेकिन चाइल्ड के पास अभी रीडिफाइन हो रही, मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन अ चाइल्ड क्लास, आर्ग्यूमेंट भी सेम रहने चाहिए। तो ये दो चीज़ें रहेंगी तो हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। पहला पेरेंट रिलेशनशिप, child parent relationship, that is a inheritance। For performing method overriding there must be inheritance होना चाहिए। the function that is redefined, जो child के अंदर हम फिर से define करने जा रहे हैं, उसके पास same number of arguments होने चाहिए child class के अंदर भी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले, लेकिन बहुत सिंपल है बेटा। ओके, सो लुक एवरीवन, थ्रू एग्जाम्पल वी हैव टू सी। तो प्रियांशी हमारे पास कोड रेडी है, ओके, देखो बेटा। सो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम अभी पढ़ रहे हैं ओवर राइडिंग कंसेप्ट। सो व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, ओवर राइडिंग कंसेप्ट। तो क्लास नेम, एक पेरेंट नाम का क्लास लिया हमने, ठीक है, क्लास नेम पेरेंट नाम का क्लास। देन उसमें एक मेथड डिफाइन कर रहा है, डेफ इनिट मेथड, इनिशियल फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ, बाकी कुछ भी नहीं। तो पैरामीटर जब भी नहीं रहे, कोई चीज़ इनिशियलाइज करनी रही ना, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू 45। सेल्फ क्या है बेटा, हमने बोला है सेल्फ इज अ पैरामीटर, इनिशियल बाय डिफॉल्ट पैरामीटर विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ डॉट एज मतलब हम एज को इनिशियलाइज कर रहे हैं 45। ये पेरेंट क्लास के अंदर इनिशियलाइजेशन मेथड का काम है, ठीक है। ये एक मेथड हुआ। अब फिर से दूसरा मेथड डिफाइन कर रहे हैं हम पेरेंट क्लास के अंदर, जिसका नाम देखो क्या है, डिस्प्ले सेल्फ, डिस्प्ले सेल्फ। अब ये मेथड क्या करता है, इसकी बॉडी
प्रिंट एज एज इट इज सेल्फ डॉट एज, एज को प्रिंट करेंगे। एज कितनी इनिशियलाइज है बेटा ऊपर 45, तो डिस्प्ले मेथड उस एज को डिस्प्ले करेगा। इतना काम है क्लास पेरेंट का, इतना काम है क्लास पेरेंट का। अब इनहेरिटेंस कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्रोग्रामेटिकली हमें देखना है, आगे के कंसेप्ट में है हमें, लेकिन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम इनहेरिटेंस की। नॉट इन वीडियो, इन अ क्लासेस वी हैव सीन इनहेरिटेंस, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ ना, इंट्रोडक्शन दिया था जब हमने अपने यूनिट का। ओके, आगे हम प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। तो जब भी पाइथन में हमें किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो उसका सिंटैक्स देखो बेटा कैसे होता है। क्लास चाइल्ड क्लास नेम ब्रैकेट में पेरेंट क्लास नेम, तो वो इनहेरिट कर देता है फिर उसको। क्लास कीवर्ड चाइल्ड क्लास नेम, जिसके पास भी प्रॉपर्टीज लानी है लेकिन जिसकी लानी है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। ओके, तो पेरेंट क्लास ब्रैकेट में, और जिसको क्रिएट कर रहे जो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज जिसकी, वो पेरेंट ब्रैकेट में, और जिसको इनहेरिट करवानी है वो है चाइल्ड। तो ये सिंटैक्स है बेटा, क्लास नेम चाइल्ड क्लास नेम पैरेंथेसिस में पेरेंट क्लास नेम। तो बेटा हमने यहाँ एक और नया क्लास लिया दैट इज़ अ चाइल्ड, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा, पेरेंट। पेरेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लास। तो पेरेंट के अंदर जो दो मेथड्स दिख रहे हैं ना आपको, इनिशियलाइजेशन और डिस्प्ले, इन दोनों को इनहेरिट करेगा कौन, ये चाइल्ड। सो ये लाइन हमारी पता है क्या क्या करती है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूँ, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूँ तो यह क्या होता है, क्लास क्लास नेम, एक चाइल्ड क्लास क्या किया मैंने, डिक्लेयर किया, एक चाइल्ड का क्लास क्रिएट किया, लेकिन उसको इनहेरिटेंस नहीं किया, क्योंकि इनहेरिटेंस प्रोवाइड करूँगा तभी ओवर राइडिंग पॉसिबल होती है, तभी ओवर राइडिंग पॉसिबल होती है। ओके, लुक एवरीवन, वेट, वेट, हाँ, ओवर राइडिंग let me start that same program. Okay, now this is our program. Okay, वो अंडू रीडू करने में देखो बेटा, सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास लिया, उसके अंदर दो डेफिनेशंस लिखे, फिर चाइल्ड क्लास लिया, यहाँ पे हम रुके थे, ये इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस बराबर है। सो क्लास चाइल्ड, क्लास क्लास नेम, देन पेरेंट क्लास नेम, यहाँ पे हो गया इनहेरिटेंस। और जैसे इनहेरिटेंस हो गया, इस क्लास के बॉडी के अंदर कोलन है ना, सो डेफ डिस्प्ले सेल्फ, देखो डेफ डिस्प्ले सेल्फ ये चाइल्ड क्लास के अंदर का भी मेथड है और पेरेंट क्लास के अंदर का भी मेथड है, डेफ डिस्प्ले सेल्फ। तो दोनों के अंदर सेम मेथड है, हाँ, नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है। यहाँ पे भी नाम देखो, डिस्प्ले सेल्फ, ये किसका है, पेरेंट का, डिस्प्ले सेल्फ ये किसका है, चाइल्ड का। तो दोनों के अंदर सेम फंक्शन है, क्योंकि हमें ओवर राइडिंग करनी है। लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना, सेल्फ डॉट एज, जो भी एज होगी पेरेंट के अंदर से रेफर करेंगे, क्योंकि इनहेरिट किया ना हमने,
इनहेरिट करने पे पेरेंट के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड होंगे वो चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। तो सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एज माइनस 25। अब ये क्या था, हमने इनिशियली पेरेंट की एज 45 ली, सपोज तो कोई भी पेरेंट अगर 45 का है तो उसका चाइल्ड कम से कम उससे 20 या 25 साल छोटा होगा, क्योंकि कोई भी शादी करता है 20-25 साल में, तो जितने साल में शादी हुई टोटल एज में से उतना माइनस करो, उसके एक साल बाद वॉट एवर, तो उसको चाइल्ड होगा जो भी है ना। तो यही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई पेरेंट की जितनी भी एज होगी उससे 25 साल कम कर देंगे तो उतना उसका चाइल्ड होगा। सपोज़ किसकी 24 साल में शादी हुई और 25 साल में उसे पहला बेबी हुआ, तो उस बेबी की एज जब भी हम निकालने जाएंगे तो पेरेंट की एज में से उस हम क्या करेंगे, वॉट एवर द एज वी आर हैविंग। तो ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया पता है क्या, चाइल्ड की एज निकालने के लिए, क्योंकि पेरेंट की एज में से 25 माइनस कर दो तो उसके चाइल्ड की एज होगी, क्योंकि पेरेंट ने शादी की थी 24 ईयर में और 25 ईयर में आफ्टर 1 ईयर उसे चाइल्ड हुआ, बेबी हुआ, उस बेबी की कभी भी एज निकालनी है सपोज हम में से, और लेकिन हमको पेरेंट की एज पता है, तो पेरेंट की एज में से 25 माइनस कर दो उतनी उसकी चाइल्ड की एज होगी। तो वो कैलकुलेशन हम यहाँ वेरी कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर फॉर अस। यहाँ पे ये देखना है कि हम ओवरराइड कैसे करते हैं, इसको देखना, ये भी समझेंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा है चाइल्ड पेरेंट, हम एज निकालने, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एज की जो भी वैल्यू है बेटा, सेल्फ डॉट एज की वैल्यू 45 है, यस, उसको असाइन कर दे रहे हैं सेल्फ डॉट एज माइनस 25। तो सेल्फ डॉट एज की वैल्यू क्या है 45 में से माइनस कर दिया है 25, 45 माइनस 25, 45 माइनस 25, ओके, सो 20 विल बी असाइन टू सेल्फ एज। यहाँ सेल्फ एज की वैल्यू बदल जाएंगी क्योंकि मैं मैनिपुलेशन कर रहा, फिर मैं प्रिंट कर रहा एज सेल्फ डॉट एज, बराबर है ना, क्योंकि हम यहाँ पे चाइल्ड के अंदर है ना, हम यहाँ पे चाइल्ड के अंदर है, तो मैं प्रिंट क्या कर रहा एज फिर सेल्फ डॉट एज, तो ये किसकी एज प्रिंट होंगी, चाइल्ड की, तो चाइल्ड की एज क्या है 20, चाइल्ड की एज क्या है 20, क्योंकि उसके पेरेंट की एज क्या है 45, 45 माइनस 25, चाइल्ड कितने का है 20 का। अगर हमें पेरेंट की एज पता है और हमें पता है कि वो 25 एज में उसे एक बेबी हुआ था, तो उसके टोटल एज में से 25 निकाल दो तो उस चाइल्ड की एज निकलेगी ना। जब भी आपने जन्म लिया था उस टाइम पे आपके पेरेंट्स की जो भी एज होंगी, बराबर है, उस टाइम पे जो भी एज होगी, यहाँ पे 45 है तो 45 में से हमने माइनस कर दिया 25, टोटल एज में से वो एज माइनस कर दो जिस टाइम पे बेबी ने बर्थ लिया था। बेबी ने बर्थ लिया था जब पेरेंट 25 एज का था, तो 25 माइनस पेरेंट्स टोटल एज नाउ करंट, उसमें से माइनस के तो रिमेनिंग एज का क्या होगा चाइल्ड। ऐसा हमने यहाँ लॉजिक लगाया है, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है समझना। यहाँ पे हमने एक मेथड दिया इनिशलाइजेशन, एज को 45 बना दिया मेथड के थ्रू, बिना मेथड के थ्रू डायरेक्ट भी ले सकता था मैं एज इक्वल्स टू 45, लेकिन हम दोनों चीज़ें सीख रहे हैं ना, इनिशलाइजेशन इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा हमने, है ना। सो डिस्प्ले मेथड का काम है एज को डिस्प्ले करना, सेल्फ डॉट एज ये डिस्प्ले करेगा 45, ये है पेरेंट की एज, बराबर है। लेकिन जब चाइल्ड के अंदर जाता है, हम तो चाइल्ड इनहेरिट कर रहा पेरेंट को, तो पेरेंट के अंदर जो एज की वैल्यू वो यहाँ पे भी रेफर होंगी, लेकिन उसके अंदर भी डिस्प्ले मेथड सेम ही है जिसके अंदर सेल्फ पैरामीटर है, लेकिन क्या लिख रहे हैं, सेल्फ डॉट एज को असाइन कर रहे हैं हम सेल्फ डॉट एज माइनस 25, सेल्फ डॉट एज की वैल्यू है 45, 45 माइनस 25 20, तो 20 असाइन होगा अब सेल्फ एज की वैल्यू, तो सेल्फ एज की वैल्यू बदल गई क्योंकि ये चाइल्ड की है, तो प्रिंट एज ऑफ चाइल्ड। तो जब भी हम चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे वो चाइल्ड की एज प्रिंट करेगा, जब भी हम पेरेंट क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे वो पेरेंट की एज देगा, लेकिन दोनों में मेथड देखो सेम है बेटा। अब नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, तो हम कॉल कैसे करेंगे फिर उसको, मेथड का नाम तो एक ही, पैरामीटर भी एक है, फिर कॉल करते समय वो पेरेंट को कॉल कर रहा कि चाइल्ड को, तो भाई पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो चाइल्ड की बॉडी में जाएगा, पेरेंट के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो पेरेंट्स के बॉडी में जाएगा। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है डिफरेंस यहाँ पे, हम पेरेंट्स की एज को इनहेरिट कर रहे चाइल्ड में, क्योंकि देखो बेटा चाइल्ड को इनहेरिट कर रहे पेरेंट्स के थ्रू, बराबर है। तो ये पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी होंगी, पेरेंट्स की एक की प्रॉपर्टी है ये वैल्यू जो इनिशियलाइज करके रखी है हमने, है ना।
फिर वही वैल्यू जब हम चाइल्ड के अंदर आ रहे हैं तो उसको रेफर कर रहे हैं सेल्फ डॉट एज। यहाँ थोड़ी हमने 45 लिया है ना, तो वो ले रहा है पेरेंट से, क्योंकि ये इनहेरिटेंस यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हुआ तो चाइल्ड हर एक प्रॉपर्टी लेगा पेरेंट से। पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे एज की वैल्यू वो यहाँ पे यूज़ हो रही, तो उसको अभी यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये चाइल्ड में तो चाइल्ड की एज निकाल रहे हैं ना हम। सेल्फ डॉट एज जो भी होंगी उसको असाइन कर रहे हैं। सेल्फ डॉट एज है 45, जो पेरेंट में हमने इनिशलाइज किया 45 माइनस 25 20, तो 20 हम दे रहे सेल्फ एज को, उसको प्रिंट कर दे रहे चाइल्ड के अंदर। ये तो भाई क्लासेस थे। हमारा मेन कोड शुरू कहाँ से होता है प्रियंका मालिकर, यहाँ से। तो सबसे पहले पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम। तो दो क्लास है पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया, चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया। अब दोनों के ऑब्जेक्ट इंस्टेंस से शीतल लातुरकर और जनाई लातुरकर। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो पेरेंट के मेथड को इन्वोक करेंगे। लेकिन देखो नाम सेम रहेगा, पैरामीटर सेम रहेगा, लेकिन हम ओवरराइड करेंगे, क्योंकि पेरेंट की एज थी 45, लेकिन चाइल्ड को जब निकाल नहीं रही तो पेरेंट की एज ओवरराइट हो गई, चेंज हो गई। पेरेंट की चेंज नहीं होगी, लेकिन प्रिंट करते समय हम रेफर किसको कर रहे हैं, पेरेंट के एज को। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए पी और सी। अभी मैं प्रिंट कर रहा पेरेंट्स एज, उसके बाद देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो हम मेथड को कॉल कर रहे हैं किसको, डिस्प्ले। अब ऊपर तो दो दो डिस्प्ले, हम किसके डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, अबे ऑब्जेक्ट किसका यूज़ कर रहे हैं, पी मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट। तो चल पेरेंट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड सेल्फ। ओके, सेल्फ मतलब नथिंग पैरामीटर इट हैज़ टू पास, इसलिए कुछ भी पास नहीं किया मैंने। तो जैसे इसके अंदर गया पहला मैसेज तो ये प्रिंट हो गया था पेरेंट एज, फिर डिस्प्ले के अंदर गया सेल्फ एज, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज की वैल्यू 45। तो मैसेज क्या आएगा बेटा, पेरेंट एज, फिर उसके बाद एज 45। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई हमारी सिर्फ, है ना। फिर उसके बाद फिर से मैसेज प्रिंट होगा चाइल्ड एज। समझ रहा है ना सबको, वीडियो को पॉज करके देखना, समझेंगे आपको धीरे धीरे, है ना। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, सीक्वेंस में भी, लास्ट में समरी में भी फिर से बता रहा हूँ मैं। प्रिंट चाइल्ड एज, तो चाइल्ड एज मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद शीतल ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। अभिलाषा ध्यान दो, निकिता ओके। सी डॉट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो मेथड डिस्प्ले को कॉल किया। अभी ये किसका मेथड है, डिस्प्ले तो दो दो है। अरे भाई ये ऑब्जेक्ट किसका है, सी सी बोले तो चाइल्ड का। चलो चाइल्ड की बॉडी में चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है पेरेंट को, चाइल्ड की बॉडी में डिस्प्ले मेथड नथिंग पैरामीटर दैट इज सेल्फ, ये करेंगे कैलकुलेशन। सेल्फ डॉट एज की वैल्यू 45 थी पेरेंट से ली, उसको चेंज कर रहे हैं सेल्फ डॉट 45, 45 माइनस 25 20 असाइन हो जाएगा सेल्फ एज को। और प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एज, सेल्फ एज क्या है 20, तो चाइल्ड एज, उसके बाद प्रिंट होगा एज सेल्फ एज दैट इज 20। तो बेटा एक किच पैरामीटर है सेल्फ एज, जो पेरेंट में भी यूज़ हो रहा, चाइल्ड में भी यूज़ हो रहा। तो पेरेंट की करंट एज से चाइल्ड की एज हम निकाल रहे हैं। पेरेंट की करंट एज है 45, सपोज उसको बेबी हुआ था 24 में, मतलब 25 शादी हुई थी 24 में, बेबी हुआ 25 में। तो हम टोटल एज में से उसकी शादी की एज को माइनस कर रहे, तो तब उतनी एज चाइल्ड की होंगी। हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, self age variable is used in a parent also, in a child also, but it is initialized in a parent, so that is a inheritance. But same method name display with a self nothing argument in a parent also, same method name display nothing argument in a child also, but perform different operation. So that is nothing but method overriding. तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ बेटा आपको, देखो। तो सबसे पहले पेरेंट एज, एज 45, चाइल्ड एज 20, पेरेंट एज 45, चाइल्ड एज 20. So this is nothing but two time we have called the display with the same parameter. Bus first time it given a 45, second time it is giving a 20. So that is nothing but a method over राइडिंग, मेथड को ओवरराइड कर रहे। एक बार हम मेथड को कॉल कर रहे डिस्प्ले को,
तो वो प्रिंट कर रहा सेल्फ एज की वैल्यू, दूसरी बार कॉल कर रहे जब हम डिस्प्ले सेल्फ को, तब वो चेंजेस कर रहा ना यहाँ पे, तो वैल्यू हो जा रही ओवरराइड। वेरिएबल एक ही बेटा सेल्फ एज, उसकी वैल्यू ओवरराइड हो रही थी, उसको हम बोल रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग इज नथिंग बट, फिर से थियोरेटिकल कंसेप्ट बताऊं तो आपको समझेगा, फिर से एग्जांपल को ओवरव्यू दे दूंगा। मेथड ओवरराइडिंग इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो अलाउ करता है चेंज द इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन इन अ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में उसको बदल दो, विच इज डिफाइंड इन अ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में डिस्प्ले डिफाइन किया था, लेकिन चाइल्ड में बदल दिया आपने उसको। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए देर आर टू इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड को ओवरराइड करने के लिए दो इसेंशियल क्राइटेरिया होनी चाहिए। फॉर परफॉर्मिंग मेथड ओवरराइडिंग देयर मस्ट बी इनहेरिटेंस, और मैंने आपको सिखाया पाइथन में इनहेरिटेंस बहुत आसान है। क्लास चाइल्ड क्लास नेम ब्रैकेट में पेरेंट क्लास नेम, हो गया, इनहेरिट कर दिया पेरेंट ने चाइल्ड, ओके, चाइल्ड ने पेरेंट को। देन दूसरा क्या, द फंक्शन दैट इज रीडिफाइंड इन अ चाइल्ड क्लास, जिस फंक्शन को आप फिर से डिफाइन कर रहे हो चाइल्ड क्लास में, मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसके पैरामीटर सेम रहने चाहिए जो पेरेंट के अंदर है। ओके, फॉलोइंग पाइथन कोड, वो मेरा वाला कोड जो हमने रन किया था बेटा, हाँ ना। तो फिर से एक क्लास, एक पेरेंट क्लास लिया, फिर उसके अंदर इनिशियलाइजेशन किया, एज 45 कर दिया, फिर डिफाइन डिस्प्ले मेथड सेल्फ मतलब नथिंग पैरामीटर, उसके अंदर एज सेल्फ एज उसको प्रिंट करेंगे। लेकिन ये है मेरा चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रहा है बेटा। देखो क्लास, क्लास नेम ब्रैकेट में पेरेंट क्लास नेम, तो भाई चाइल्ड इनहेरिट्स पेरेंट्स, तो ये पेरेंट क्लास ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, चाइल्ड क्लास बाहर लिखते हैं। तो इस पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा चाइल्ड। फिर उसके बॉडी के अंदर हम डिस्प्ले फिर से मेथड डिफाइन करें, तो बेटा दो डिस्प्ले मेथड हो गए हमारे पास, एक है पेरेंट के अंदर भी डिस्प्ले सेल्फ और एक चाइल्ड के अंदर भी। एरो की तरफ देखो मेरे, डिस्प्ले सेल्फ बराबर है। नोट दैट द सेम मेथड नेम बट अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। एक बार जब कॉल कर रहे पेरेंट के ऑब्जेक्ट से, तो पेरेंट की बॉडी को अंदर के मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है। जब चाइल्ड के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से जब हम इन्वोक कर रहे हैं, तो चाइल्ड के अंदर, लेकिन चाइल्ड का अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है ना, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एज माइनस 25, जो भी सेल्फ डॉट एज है उसको मॉडिफाई कर रहे, उसमें से 25 माइनस कर रहे, जो भी आ रहा वो सेल्फ डॉट एज को असाइन हो रहा, उसको प्रिंट कर दे रहे। सो दिस इज नथिंग बट अ मेथड ओवर राइडिंग। तो एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वही सेम प्रोग्राम है जो रन किया हमने। पेरेंट एज पी डिस्प्ले, देखो बेटा पी डॉट डिस्प्ले तो पेरेंट के अंदर के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। फिर चाइल्ड को प्रिंट करते हैं सी डॉट डिस्प्ले, तो एक नाम सेम है बेटा, पैरामीटर भी सेम है, जीरो पैरामीटर, तो सेम नेम सेम पैरामीटर बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, दैट इज अ मेथड ओवर राइडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस देखने वाले। तो हमारा आउटपुट भी सेम आया था, पेरेंट एज 45 चाइल्ड एज 20, है ना प्रियांशी, सेम प्रोग्राम लिखेंगे सही भी आएगा, वी कैन वेरी इवन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, लुक एवरीवन, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। एक टाइम ओवरलोडिंग मैंने बोला है ना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं, लेकिन ओवर राइडिंग हर जगह यूज़ होगा आपके बाद जितने भी हमारे कंसेप्ट आएंगे ना। ओवर राइडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर, okay, in a recent industries also it is very important, both important, but where minimum manipulation is required overriding, okay, तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर कैन बी पास टू द फंक्शन, अलग अलग पैरामीटर पास करते सेम नाम में, तो मेथड ओवरलोडिंग होता है। मेथड ओवरराइडिंग जो जस्ट पढ़ा, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट आर पास टू द फंक्शंस आर द सेम, पैरामीटर सेम रहते वो ओवरराइडिंग है। ओवरलोडिंग का दूसरा पॉइंट, द ओवरलोडेड फंक्शन में हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। अब पैरामीटर डिफरेंट दोगे तो रिटर्न टाइप तो डिफरेंट आएंगे ही। मेथड ओवरराइडिंग, इन द मेथड ओवरराइडिंग ऑल द मेथड्स विल हैव द सेम रिटर्न टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू द फंक्शन सेम होंगे, तो उसके रिटर्न टाइप भी सेम आएंगे। ओके, रिटर्न करने का जो भी आंसर, जैसे पहले भी स्ट्रिंग प्रिंट किया, बाद में स्ट्रिंग, पहले भी नंबर प्रिंट किया, बाद में भी नंबर प्रिंट किया, है ना। सो मेथड ओवरलोडिंग का तीसरा पॉइंट, मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म विद इन द क्लास। मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म विद इन द क्लास, जब भी हम मेथड को ओवरलोड करते हैं। मेथड को ओवरलोड करना मतलब क्या, एक बार एक पैरामीटर पास करना, एक बार दो पैरामीटर, तो ये क्लास के अंदर ही होती है चीज़ें।
लेकिन मेथड ओवरराइडिंग इज ऑलवेज परफॉर्म बिटवीन द टू क्लासेस दैट हैव इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। तो भाई इनहेरिटेंस रिलेशनशिप लगता है मेथड ओवरराइडिंग में तभी दो क्लास के बीच में क्या करूँगा मैं, ओवरराइड करूँगा। आपका एप्पल फ़ोन ओवरराइड कर गया आपके नोकिया के फ़ोन को, क्योंकि अब आपके पास एप्पल का फ़ोन है निविदा। ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग इज परफॉर्म विद इन द क्लास। तो ओवरराइडिंग विद इन द क्लास होता है और ओवरलोडिंग विद इन द क्लास होता है, ओवरराइडिंग बिटवीन द क्लास होता है। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर कैन बी पास टू द फंक्शन, अलग अलग पैरामीटर, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में नाम भी सेम होता है। हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं साथ में ही, सेम फंक्शन नेम विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और यहाँ पे सेम फंक्शन नेम विथ द सेम पैरामीटर्स, दैट इज अ मेथड ओवरराइडिंग। Overriding function have a different return types, or overloading have a different return types, overriding having the same return types. Method overloading perform within the class. अब ये within the class क्या है, जो हमने एग्जाम्पल देखा उससे आपको समझेगा what we are saying within the class. okay, ओवरलोडिंग को क्या बोल रहे हैं विद इन द क्लास। देखो हम क्लास के अंदर ही है बेटा, क्लास कलर इस क्लास के अंदर ही हमने चेक किया ना, इफ और एल्स। तो विद इन द क्लास हमने क्या किया बेटा, एक बार हम इफ के ट्रू बॉडी को रन कर रहे थे, एक बार इफ के फॉल्स बॉडी को रन कर रहे थे, है ना। लेकिन एक बार जब पैरामीटर पास कर रहे थे तो कौन सी बॉडी रन हो रही थी, ट्रू, और नहीं पास कर रहे थे तो एल्स रन हो रही थी। तो ये क्लास के अंदर ही था ना, क्लास के अंदर ही है सेलेक्ट कलर। लेकिन अब जो हम मेथड ओवरराइडिंग पढ़ रहे वो बिटवीन द टू क्लास होता है, एक पेरेंट होता है एक चाइल्ड होता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अवर concept method overriding, method overloading, overloading, overriding. Okay, so what we are saying, look everyone, प्रोग्राम समझा, मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। एक क्लास लिया पेरेंट, उसके अंदर इनिशियलाइज मेथड है जिसको सेल्फ डॉट एज को असाइन कर दिया 45, डायरेक्ट भी 45 ले सकते थे, लेकिन एक मेथड डिफाइन किया हमने इनिशियलाइजेशन का जो एज की वैल्यू 45 ले रहा है। फिर से दूसरा फंक्शन लिया, मेथड लिया जिसको पैरामीटर सेल्फ मतलब नथिंग, बाय डिफॉल्ट पहला सेल्फ रहता है। इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है, सिर्फ क्या करता है वो सेल्फ डॉट एज को प्रिंट करेगा। ये है क्लास पेरेंट के अंदर की चीज़ें। अब हम क्लास चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं बेटा, लेकिन चाइल्ड क्रिएट करते समय ब्रैकेट में क्या लिखा, पेरेंट, मतलब ये इसको इनहेरिट करेगा। तो इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, क्लास नेम चाइल्ड क्लास ब्रेस के अंदर पेरेंट क्लास नेम, इट विल इनहेरिट। तो पेरेंट के अंदर जो दो मेथड है ना, इनिशियलाइजेशन और डिस्प्ले, दोनों को इनहेरिट करेगा वो। ओके, लेकिन सेम इम्प्लीमेंटेशन को हम चेंज कर रहे चाइल्ड में, इसलिए हमें फिर से इसके अंदर डिस्प्ले लिखना पड़ रहा है। सेम नेम विथ द सेम पैरामीटर डिस्प्ले सेल्फ, सेम नेम विथ द सेम पैरामीटर डिस्प्ले सेल्फ। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल्फ एज को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट नहीं कर रहे भाई, ये चाइल्ड के कैलकुलेट करनी पड़ेगी निविदा। कैसे, सेल्फ एज इक्वल्स टू असाइन करे सेल्फ एज माइनस 25, जो भी पेरेंट की एज होंगी उसमें से 25 को माइनस कर दो, उसमें से 25 को। अब 25 को क्यों भाई, 25 की एज में उसको बेबी हुआ था, तो तब से लेके अब तक जो भी करंट एज होंगी पेरेंट की उतनी बेबी की एज होंगी। ओके, तो सेल्फ डॉट एज माइनस 25, आप कितनी भी ले लो, किसी को 30 की एज में हुआ तो 30 ले लूँगा, दैट डजेंट मैटर, ये बोल रहा था मैं। इंपॉर्टेंट इज वॉट, सेल्फ एज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एज माइनस 25, तो 45 माइनस 25, सेल्फ एज की वैल्यू बदल गई, ये चाइल्ड की एज निकली ना, क्योंकि प्रिंट एज सेल्फ डॉट एज, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 20। ये तो यार क्लासेस के अंदर का मैनिपुलेशन था, मेन प्रोग्राम तो यहाँ से शुरू होता। इंस्टेंस क्रिएट किया पेरेंट का ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस क्रिएट किया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पी और सी। अब दोनों के मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, पेरेंट्स एज पी डॉट डिस्प्ले। जैसे डिस्प्ले को कॉल किया, हमारे पास तो दो डिस्प्ले, ये भी है ये भी, हम किसके पास जाएंगे, कमेंट्स में मेंशन करो, हम किसके पास जाएंगे, पेरेंट्स के पास। तो पेरेंट के पास जाएंगे तो पेरेंट की एज प्रिंट होगी, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद अगली लाइन क्या है, प्रिंट चाइल्ड एज, चाइल्ड एज के बाद सी डॉट डिस्प्ले, सी किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड का, तो चाइल्ड के अंदर के मेथड को इन्वोक कर रहा है। तो हम पेरेंट के मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, चाइल्ड के मेथड को भी इन्वोक कर रहे हैं, दोनों में मेथड लिखा है। फिर सर दोनों में अलग लिखा तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस ये एज की वैल्यू है ना, जो इनहेरिट कर रहा पेरेंट चाइल्ड
को तो यहाँ रेफर की जा रही है, बराबर है। ओके, तो सेम मेथड का नाम लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग, दैट इज अ मेथड ओवर राइडिंग। एक ही मेथड है बेटा डिस्प्ले, लेकिन दो बार अलग अलग काम कर रहा है, दैट इज अ मेथड ओवर राइडिंग। तो हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे। लुक एवरीवन, सो मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग आर द सिंपल कंसेप्ट। कभी आपको इस पे क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। बहुत सिंपल है, हाँ ना। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, in the method overriding all the methods will have the same return types. Method overriding always perform between two classes, so these are the difference. तो questions given ही आपको कैसे आते हैं, ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करो व्हाट इज द डिफरेंस। तो तीन टॉपिक के तीन क्वेश्चंस है। सो अनदर टॉपिक इज नथिंग बट ओके डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, so what is data hiding? Look everyone, very simple, हमने पढ़ा भी ये कंसेप्ट, बहुत आसान है। अरे किसी भी वेरिएबल को अगर हम प्राइवेट बना देंगे तो डेटा हाइड हो जाता है। और हमने सीखा भी, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो पब्लिक होता है। उसको प्राइवेट बनाना है तो हम प्रीफिक्स देते हैं डबल अंडरस्कोर, ये कल ही पढ़ा हमने, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर हर एक मेथड के अंदर का वेरिएबल पब्लिक होता है, लेकिन उसे प्राइवेट बनाना है तो उस वेरिएबल के नेम को प्रीफिक्स देना पड़ता है डबल अंडरस्कोर, तो वो प्राइवेट हो जाता है। तो वैसा करके हम डेटा को हाइड करते हैं। सो लुक एवरीवन, वेरी सिंपल कंसेप्ट, डेटा हाइडिंग। ओके, सो हमने मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, उनका डिफरेंस तीन टॉपिक है। चौथा टॉपिक डेटा हाइडिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट। क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के लिए, सिंपल, व्हाट इज डेटा हाइडिंग? So data hiding is a mechanism which does not allow to access the attribute outside the class. क्लास के अंदर के जो भी एट्रीब्यूट है, क्लास के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मेथड और वेरिएबल्स, है ना। डेटा मेंबर्स दैट आर द वेरिएबल्स, और मेथड्स मतलब फंक्शंस, फंक्शंस और वेरिएबल। तो फंक्शंस और वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस न किया जा सके तो वो प्राइवेट होंगे। हमने देखा भी इसके पहले वाले फर्स्ट वीडियो में ही, अगर हम पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करते तो वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे प्राइवेट कर दिया तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होता, एरर देता। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ डेटा को हाइड करना हमारा पर्पस है। तो डेटा हाइडिंग इज अ मैकेनिज्म विच डज नॉट अलो टू एक्सेस द एट्रीब्यूट आउटसाइड द क्लास। तो डेटा हाइडिंग ऐसा है जो अलो नहीं करता किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए क्लास के बाहर, क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते। तो जो चीज़ें हम अंदर एक्सेस करते हैं दैट आर द प्राइवेट। तो किसी भी वैल्यू को प्राइवेट करना है तो वो विद इन रहेंगी, पब्लिक मतलब विद इन और आउटसाइड ऑल्सो। सो डेटा हाइडिंग इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, इन अ पाइथन द डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग द मेंबर ऑफ क्लास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। बराबर है, किसी भी मेंबर को प्राइवेट बना तो आपका डेटा हाइड हो गया। इन पाइथन द डबल अंडरस्कोर इज यूज्ड। ये सारी चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। बिलगमवार, नीलेवार, जंगिलवार, ओके, अभिलाषा, निकिता। इन पाइथन डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग द मेंबर ऑफ क्लास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, है ना शिवानी और कस्तूरी। In Python, the double underscore is used before the name to make the attribute private. तो आफ्टर सीइंग वीडियो, साक्षी या कमेंट में एज इट इज़ मुझे आंसर देना, हाउ डेटा हाइडिंग इज पॉसिबल। तो सारे पॉइंट होना, सिर्फ कमेंट में लिखते समय मत बोलना वो वैसे होता है ना, वैसे वैसा मत लिखना। हाँ, सो इन पाइथन डबल अंडरस्कोर इज यूज्ड बिफोर द नेम टू मेक द एट्रीब्यूट प्राइवेट। तो प्राइवेट करने के लिए किसी भी वेरिएबल के नाम के सामने डबल अंडरस्कोर लिख दो। Similarly, the single underscore is used before the name to make attribute protected. Protected करना है तो single और प्राइवेट करना है तो डबल अंडरस्कोर। एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत आसान एग्जाम्पल है हमारा। तो एग्जाम्पल कहाँ पे रहता है हमारा, ओके प्रियांशी रेडी। देखो, दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल वी आर हैविंग। सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो अवर डेटा हाइडिंग कंसेप्ट, ध्यान देना। क्लास नेम, एक एम्प्लॉय क्लास लिया बेटा, है ना। अंडरस्कोर अंडरस्कोर सैलरी, मैंने अब भी बोला
अंडरस्कोर करके कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया तो वो क्या बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है वो, प्राइवेट। तो सैलरी एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है 1000। ओके, वेरी लेस सैलरी वी आर हैविंग, 1 लाख सैलरी आई एम हैविंग। ओके, सो सैलरी क्या कर दी हमने, 1 लाख सपोज। देन फिर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन था किसके अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर। उसी क्लास की बॉडी के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है जिसका नाम है इंक्रीमेंट। जिसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज अ फंक्शन। ओके, सेल्फ इनिशियल पैरामीटर, जब भी कुछ पैरामीटर ना लगे सेल्फ लेते हैं हम। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन करना है ना, तो सेल्फ विल रेफर्ड एज ऑब्जेक्ट फॉर मॉडिफाइंग द मेथड वैल्यूज। ओके, तो सेल्फ डॉट, अब हमने जो पैरामीटर लिया उसको यूज़ करें तो उसका नाम जैसा डिक्लेयर किया वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा ना। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सैलरी प्लस इज इक्वल टू 100। प्लस इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये ऑपरेटर है जो क्या करेगा, सैलरी में ऐड करेगा 100। तो 100 का इंक्रीमेंट नहीं होना भाई, बड़े लोग हैं हम, 1000 का इंक्रीमेंट होना हमें, है ना। 10,000 का इंक्रीमेंट होना, लाख रुपए सैलरी है तो 10,000 का तो इंक्रीमेंट दो यार। ओके, वैसे लॉकडाउन चल रहा है। तो सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट नेम दैट इज अ सैलरी प्लस इज इक्वल टू 1000। तो हम चेंज कर रहे, इसी का मतलब क्या होता है पता है क्या, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट सैलरी प्लस 10,000। मतलब हम 10,000 से इंक्रीज कर रहे वेरिएबल सैलरी को, लेकिन ये सैलरी वेरिएबल क्या है बेटा, प्राइवेट। कौन बोल रहा, अरे भाई अंडरस्कोर से अगर किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट किया तो वो बन जाता है प्राइवेट। तो हम डेटा को हाइड कर रहे हैं। सैलरी इंपॉर्टेंट है बताना, है ना प्रियंका, कैन नॉट बी टोल्ड और टेल व्हाट इज द करंट सैलरी, है ना। ओके, सो अंडरस्कोर सैलरी इक्वल्स टू 1 लाख लिया सपोज हमने। फिर एक फंक्शन है हमारा एम्प्लॉय के अंदर का जिसका काम है इंक्रीमेंट करना, नाम भी इंक्रीमेंट करना, नथिंग पैरामीटर है इसलिए सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट प्लस इक्वल्स टू 10,000। तो 10,000 से बढ़ा रहे हम सैलरी को, इतना वो काम करता है। फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट न्यू सैलरी, सेल्फ डॉट सैलरी। ये क्या है, सेल्फ डॉट, अरे सेल्फ ऑब्जेक्ट रेफर करता है किसी भी मेथड के अंदर, अगर उसके पास पैरामीटर नहीं है तो उसके अंदर के एट्रीब्यूट को लिख रहे हैं डॉट अंडरस्कोर सैलरी। तो सैलरी को प्रिंट कर रहे हैं इंक्रीमेंट होने के बाद। तो भाई जो ये सैलरी, जो हमारा इंक्रीमेंट मेथड है ना, क्या करता है, सैलरी को 10,000 से बढ़ाता है फिर उसको प्रिंट करता है, ये काम है इसका। कौन से क्लास का है ये, एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय क्लास लिया, उसमें सैलरी एक वेरिएबल है जो प्रोटेक्टेड है। हु इज सेइंग इट इज प्रोटेक्टेड, साक्षी, कस्तूरी, हु इज सेइंग इट इज प्रोटेक्टेड, बिकॉज डबल अंडरस्कोर किसी भी वेरिएबल के नाम के सामने यूज़ किया तो वो वेरिएबल प्रोटेक्टेड बन जाता है। तो ये 1 लाख सैलरी प्रोटेक्टेड है प्रियंका, है ना। ओके, फिर एक फंक्शन है उसी के अंदर इंक्रीमेंट नाम का, सेल्फ बाय डिफॉल्ट पैरामीटर, क्योंकि जब भी नथिंग पैरामीटर होता है तो फर्स्ट पैरामीटर विल बी सेल्फ कंसिडर, फर्स्ट वीडियो में ही सीखा आपने, है ना। सेल्फ डॉट, अभी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डॉट सैलरी मतलब सैलरी को ही रेफर कर रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू 1000। मतलब ये कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम, प्लस इक्वल टू, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है हमारे जो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना A++, तो सैलरी में 1000 से इंक्रीज करेगा, सैलरी को ही असाइन करेगा, ठीक है। 10,000 से इंक्रीज करेगा, उसी को असाइन करेगा, फिर उसके बाद उसको उसी को हम प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो ये तो भाई क्लास का मैनिपुलेशन था। मेन प्रोग्राम तो कहाँ से शुरू होता है, ये लातुरकर, यहाँ से शुरू होता है। ई इक्वल्स टू एम्प्लॉय, ई क्या है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, मतलब इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ई उसकी मदद से हम उसके फंक्शन को इन्वोक करेंगे मेथड को। ई डॉट इंक्रीमेंट, देखो पहली बार कॉल किया मैंने इंक्रीमेंट को, ठीक है, गए हम इंक्रीमेंट के पास, फिर क्या करेगा ये, मेरी इनिशियल सैलरी कितनी है 1 लाख, ओके, सेल्फ डॉट सैलरी दैट इज 1 लाख प्लस 10,000। तो अब क्या बन जाएंगी वो, अपडेट क्या हो जाएंगी, 1,10,000, ठीक है। फिर न्यू सैलरी प्रिंट करेगा 1,10,000। ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी थी, मैं फिर से इंक्रीमेंट कर रहा, मैं फिर से दूसरी बार फिर से इन्वोक कर रहे, 2 बार इन्वोक कर रहे ना बेटा। ई डॉट इंक्रीमेंट
तो फिर से गया डेफिनेशन के पास, गया। अब मेरी सैलरी क्या थी, अपडेट हो चुकी थी, हाँ, 1,10,000 में ऐड कर रहे फिर से 10,000, तो 1,20,000 हो जाएगा। फिर से न्यू सैलरी प्रिंट करेंगे तो अब सैलरी क्या हो जाएंगी प्रियंका मेरी, 10-10 हज़ार से बढ़ रही है, निविदा 10-10 हज़ार से सैलरी बढ़ रही है। ओके, लाखों से बढ़नी चाहिए। 1,20,000 प्रिंट करेगा, यहाँ तक आ गया। लेकिन उसके बाद यहाँ क्या कर रहा, मैं प्रिंट कर रहा वेयर वी आर हियर आउटसाइड द क्लास। तो क्लास के आउटसाइड उसका वेरिएबल तो एक्सेस नहीं होता, लेकिन कर रहे हम प्रिंट ई डॉट एट्रीब्यूट नेम, दैट इज अ वेरिएबल नेम। यहाँ एरर देगा बिकॉज अंडरस्कोर सैलरी इज अ प्राइवेट, इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड। सर अब तक तो प्रिंट हो रहा था, अभी कहाँ प्रिंट हो रहा था, अब तो हम मेथड को इन्वोक कर रहे थे, तो मेथड तो क्लास के अंदर लिखा है, तब हम क्लास के अंदर जा रहे थे। लेकिन अब आप क्लास के बाहर उसे प्रिंट करना चाह रहे हो, जो नहीं करेगा तो डेटा हाइडेड है, प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो समझना, देखो बेटा, सबसे पहले न्यू सैलरी 1,10,000, फिर से एक बार इंक्रीमेंट किया तो 1,20,000, लेकिन दूसरी बार जैसे कॉल करे तो क्या एट्रीब्यूट एरर है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी। एट्रीब्यूट है ही नहीं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड को वो दिखाई नहीं सकतेगा। एम्प्लॉय के अंदर है एट्रीब्यूट सैलरी, लेकिन वो क्या बोलेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रोग्राम है बेटा। यहाँ एक ही कंसेप्ट सीख रहे हैं जो इसके पहले अगर फर्स्ट वीडियो का लास्ट देखा होगा टॉपिक, तो उसमें भी सीखा था। किसी भी वेरिएबल को अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो आउटसाइड द क्लास वो एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस कर रहा है आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास क्योंकि क्लास के अंदर की बॉडी इतनी है। उसके बाद जैसे ही हम पहुँच गए यहाँ पे बलगमवार इंडेंटेंशन, तो ये वाली लाइन दिख रही ना प्रिंट की, आउटसाइड द क्लास है। तो आउटसाइड द क्लास जब मैं प्रिंट करने जा रहा किसी वेरिएबल को, जबकि वो वेरिएबल प्राइवेट है, किसके अंदर का, क्लास एम्प्लॉय क्लास का, तो वो कैसे प्रिंट होगा, इसलिए वो एरर दे रहा। तो वो हो गया कौन सा कंसेप्ट हमारा, प्राइवेट। सो व्हाट वी आर सीइंग, सो व्हाट द कंसेप्ट वी आर लुकिंग हियर। ओके, देखो बेटा क्या कंसेप्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल सा कंसेप्ट है, डेटा हाइडिंग। तो डेटा को हाइड कर रहे हैं हम, आउटसाइड द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस, बट दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल बाय सम एडजस्टमेंट। ओके, तो इसको भी हम पॉसिबल कर सकते हैं किसी एडजस्टमेंट के थ्रू। तो वो एडजस्टमेंट क्या है समझना, पहले पहले तो फिर से कोड एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना निविदा, आपके लिए बता रहा हूँ। ओके, एक क्लास डिक्लेयर किया एम्प्लॉय, उसके अंदर एक वेरिएबल है सैलरी, जिसकी सैलरी क्या लिए मैंने, 1,00,000, लेकिन वेरिएबल के नाम के सामने अंडरस्कोर लिखा, मतलब ये प्राइवेट वेरिएबल है, इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो डेटा हाइड हो गया, डेटा हाइडिंग इज अ कंसेप्ट। ओके, उसी क्लास एम्प्लॉय के अंदर एक फंक्शन है इंक्रीमेंट नाम का, जिसको पैरामीटर कुछ भी नहीं लगता इसलिए सेल्फ लिखा। उसके अंदर मैनिपुलेशन क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट सैलरी, सैलरी क्या है बेटा, 1,00,000, 1,00,000 को प्लस कर दे रहे 10,000 से, तो 10,000 से इंक्रीमेंट हो रहा सैलरी के अंदर, ये ऑपरेशन है। वो हो जाने के बाद उसको हम प्रिंट कर दे रहे भाई, ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट, मतलब उसकी वैल्यू तो 1,00,000 में प्लस कर रहे हैं क्या, 10,000, ये आता है ना आपको, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर ये हमारा। ओके, जिसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट सैलरी प्लस 10,000। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम क्या, सेल्फ डॉट सैलरी प्लस इक्वल टू 10,000। तो सेल्फ डॉट सैलरी की जो भी वैल्यू है उसमें 10,000 ऐड करेगा और उसी में असाइन कर देगा। तो वो असाइन हो जाने के बाद उस नए को हम प्रिंट कर दे रहे। ये क्लास का मैनिपुलेशन है। प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, नीलेवार बलगमवार। इंस्टेंस क्रिएट किया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ई डॉट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को पहली बार कॉल किया तो इंक्रीमेंट रन हुआ, क्या कर रहा वो सैलरी के अंदर 10,000 ऐड कर देगा। सैलरी कितनी है, 1,00,000, 1,00,000 के अंदर 10,000 ऐड किया तो 1,10,000, ये हो गया पहला कॉल। फिर जैसे ही दूसरी लाइन पे आ गए तो दूसरी बार फिर से कॉल किया तो फिर से गए, 2 बार इन्वोक कर रहे हैं ना। तो अब पुरानी सैलरी क्या थी, 1,10,000 प्लस 10,000, तो अब क्या हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 प्रिंट करेगा, ये हो गया दूसरी बार। लेकिन तीसरी बार हम मस्ती क्या कर रहे हैं पता है क्या, हम कॉल नहीं कर रहे,
क्लास के अंदर बॉडी में नहीं जा रहे, बॉडी में जाएंगे तो सैलरी एक्सेस हो सकती है क्योंकि वो प्राइवेट है, लेकिन हम बाहर डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सैलरी, कैन नॉट बी एक्सेस बिकॉज इट इज प्राइवेट। उसको भी एक्सेस कर सकते हैं हम, पता है कैसे? तो उसको एक्सेस करने के लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी प्रिंट करेंगे। तो यहाँ क्या एरर दे रहा है बेटा, एट्रीब्यूट एरर, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी, क्योंकि वो प्राइवेट है, क्योंकि क्या है वो प्राइवेट है, प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं हो सकती। ओके, सो लुक एवरीवन, इसी सैलरी को हम अगर प्राइवेट नहीं बनाते हैं तो तू प्राइवेट मत रहे, अब वो बाहर भी एक्सेस होंगी, अब वो बाहर भी एक्सेस होंगी। देखो बेटा, देखो न्यू सैलरी, न्यू सैलरी 2 बार, एक बार इंक्रीमेंट हुआ तो 10,000 से बढ़ा, फिर और 10 बढ़ा तो 20,000, मतलब 1,10,000, 1,00,000, फिर बाद में भी प्रिंट कर रहे तो सेम ही वैल्यू प्रिंट हो रही, लेकिन ये कहाँ प्रिंट हो रहा, आउटसाइड द क्लास। ये कहाँ प्रिंट हो रहा, आउटसाइड द क्लास, क्योंकि अब मैंने उसे पब्लिक बना दिया, अब मैंने उसे पब्लिक बना दिया, है ना। तो और एक तरीका है हमारे पास, और एक तरीका है हमारे पास, मैं उसे प्राइवेट रहते समय भी एक्सेस कर सकता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है क्या, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम, क्लास नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। तो ऐसा करके भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, जो हमें थियोरेटिकली गिवन भी है। सेम प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सेम थिंग। ओके, सेम एग्जांपल जो हमने रन किया लेकिन एरर देता है वो हमने बताया, उसी को हमने एक्सप्लेन किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम एट्रीब्यूट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम एट्रीब्यूट नेम, एक ही डॉट ऑपरेटर सिर्फ रेफर करेंगे हम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम, हमारा क्लास एम्प्लॉय EMPLO, ओके YEE। देन अब देखो हमारा एट्रीब्यूट प्राइवेट है फिर भी एक्सेस होगा, तो वो एक्सेस करने के लिए हम क्लास की मदद ले रहे हैं। तो ये किया ना, तो भी वो प्राइवेट रहते हुए भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस होता है। तो डेटा हाइडिंग, सो डेटा हाइडिंग कब होती है, जब हम वेरिएबल को प्राइवेट बना देते हैं, और प्राइवेट से जब मैंने हटा दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर तो पब्लिक बन गया था, तो यहाँ पे प्रिंट करते समय प्रिंट कर रहा था, लेकिन अभी प्राइवेट रहते हुए भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, पता है क्या, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम, देन उसके बाद क्लास नेम एट्रीब्यूट नेम, क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। तो क्लास के साथ एट्रीब्यूट के नेम को लिखो, वो आपको देता है आउटपुट। देखो सेम आउटपुट है ना। तो न्यू सैलरी 1,10,000 प्रियंका, है ना। फिर उसके बाद और एक इंक्रीमेंट हुआ था 1,20,000 प्रियंका, देन उसके बाद उसी को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ही उसी को हमने क्या बना दिया, क्लास से के नाम से रेफर नहीं किया, तो वो हो गई, वो है प्राइवेट ही है, लेकिन क्लास के नाम से रेफर किया, मतलब क्लास पता है आपको तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। वो सिर्फ हमने समझाने के लिए बोला, लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट है प्राइवेट। प्राइवेट है तो किसी भी वेरिएबल के सामने अंडरस्कोर लिख दो, वो आपको क्लास की बॉडी के अंदर तो एक्सेस होगा, बॉडी के अंदर एक्सेस हो रहा है इसलिए पहली बार इंक्रीमेंट कर रहा है, तो बॉडी के पास जाने के बाद उसको पहली बार प्रिंट भी कर दे रहे हैं। जब दूसरी बार इंक्रीमेंट कर रहा है तो बॉडी के अंदर जाने के बाद दूसरी बार भी प्रिंट कर दे रहे हैं। सपोज आपने फिर से कितनी बार भी इंक्रीमेंट करो ना, आप क्लास के अंदर जा रहे हो, अंदर जाओगे तो वो प्राइवेट है, प्राइवेट है तो एक्सेस होगा क्योंकि आप अंदर हो। 3 बार इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन जब तीनों बार इंक्रीमेंट होने के बाद अभी आप फंक्शन को नहीं कॉल कर रहे, डायरेक्ट उस एट्रीब्यूट को प्रिंट कर रहे हैं जिसका इंस्टेंस ई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट
मेंबर नेम, लेकिन मेंबर तो प्राइवेट है इसलिए एक्सेस नहीं होगा तो एरर देता है। लेकिन यहाँ 3 बार इंक्रीमेंट कर रहा, कितनी बार भी करो इंक्रीमेंट। ओके, मुझे मेरी सैलरी बढ़ानी है, मुझे मेरी सैलरी बढ़ानी है तो मैं उतनी बार इंक्रीमेंट करता हूँ। निविदा देखो मैं सैलरी बढ़ा रहा हूँ अपनी। ओके, सो मुझे 1.5 लाख हो ना यार। ये लो बढ़ गई मेरी सैलरी। नाउ एक बार सैलरी थी 1 लाख, फिर 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, मुझे 1.5 लाख मिल गया। उसके बाद मैंने फिर से उसको प्रिंट करना चाहा तो ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी, क्योंकि वो प्राइवेट है ना। और उसी प्राइवेट को अगर आप और करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम एम्प्लॉई। ओके, एम्प्लॉई। ओके, तो प्रिंट करेगा वो 1.5 लाख, फिर से प्रिंट करेगा वो। देखो सो 1,10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, फिर से 1.5 लाख। तो निविदा हो गई मेरी सैलरी 1.5 लाख। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। बहुत आसान प्रोग्राम है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे कोड का इम्पोर्टेंस क्या है पता है क्या? हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोड इज नथिंग बट, बहुत सिंपल है। हम यहाँ क्या बता रहे हैं? वेट, हाँ देखो बेटा, so this is nothing but extra stuff whatever I have done. So what we are doing here, a simple thing, एक क्लास एम्प्लॉय लिया, उसमें इनिशियल वैल्यू 1 लाख ली, एक सैलरी वेरिएबल है, लेकिन किसी भी वेरिएबल के सामने 2 बार अंडरस्कोर लिख दो तो वो प्राइवेट हो जाता है। फिर उसके अंदर एक मेथड है इंक्रीमेंट जो उसको 10,000 से बढ़ा देता है, फिर उसी को हम प्रिंट कर दे रहे। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तब बढ़ाएगा और उसको उसके बॉडी के अंदर प्रिंट करेंगे। तो एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, लेकिन तीसरी बार बिना कॉल करके हम उसको प्रिंट करने जा रहे डायरेक्टली। ओके, क्या ई डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सैलरी, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता सैलरी वेरिएबल को, क्योंकि ये हो गया स्टेटमेंट आउटसाइड द क्लास। क्योंकि क्लास की बॉडी इतनी है बेटा, उसके बाहर उसका मेंबर एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो सैलरी प्राइवेट डिक्लेयर किया है हमने। ओके, सो फिर से लास्ट रन करके दिखा रहा जो हमारे नोट्स में एज इट इज़। 2 बार, एक बार इंक्रीमेंट हुआ 1,10,000, 1,20,000, तीसरी बार एम्प्लॉय एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी हम कर सकते यूजिंग विच सिंटैक्स। ये भी पूरा कोड हमें गिवन है एज इट इज नोट्स में, है ना। यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट सिंगल अंडरस्कोर, प्रोटेक्टेड कर दिया हमने क्लास को एम्प्लॉय, क्योंकि बोला हमने प्रोटेक्टेड के लिए सिंगल अंडरस्कोर, प्राइवेट के लिए डबल अंडरस्कोर, लेकिन ये क्लास है एम्प्लॉय। सो अब बाहर भी एक्सेस कर रहा सेम सैलरी। सो दिस इज नथिंग बट अबाउट डेटा हाइडिंग. So what we have seen in today's 3 main important topics we have seen. So जैसे ही आप वीडियो देखते हो जस्ट उसके बाद वो टॉपिक पढ़ा करो, प्रिपेयर किया करो, क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यू टेस्ट लूँगा. नेक्स्ट टॉपिक डेटा एब्स्ट्रैक्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अप टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, look, this is the output we have seen by making some changes, okay, in the explanation. So whatever the today's topic we have seen is nothing but data hiding. So data hiding मतलब किसी भी वेरिएबल को क्या बना दो, प्राइवेट बना दो यूजिंग डबल अंडरस्कोर, दैट इज अ डेटा हाइडिंग. Overloading, overriding we have seen. So we'll continue from next tutorials. Be safe at home. Have a nice time. Have a nice day.